उसके बाद है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन इज़ द मेन फैक्टर ऑफ प्रमोशन मिक्स। जो हमारी प्रमोशन मिक्स होती है उसका जो एक फैक्टर है सेल प्रमोशन, ये सबसे बेस्ट होता है किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी मिडल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करने के लिए। सेल प्रमोशन क्या होता है, इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए कस्टमर को या अपने मिडल मैन को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। सेल प्रमोशन में क्या होता है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए मोटिवेट करता है किसको, अपने कस्टमर को, अपने मिडल मैन को, अपने एम्प्लॉयज़ को। सेल प्रमोशन जो एक्टिविटी करी जाती है वो कंटिन्यूस कोई भी बिजनेस नहीं करता, ये सिर्फ हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस कोई बिजनेस है फ्री में कूपन है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, कंपटीशन नहीं करवा सकता, फ्री में गिफ्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा सकता। तो ये कुछ टाइम के लिए करवाया जाता है, तो ये शॉर्ट पीरियड का अफेक्ट डालता है हमारे कस्टमर या मिडल मैन के ऊपर। इसका बिल्कुल मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेल प्रमोशन करने का, हमारे जो सेल है उसको इमीडिएट बढ़ाना। एकदम से जब हम हमारी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम सेल प्रमोशन का यूज़ करते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम हमारी सेल को बढ़ाना चाहते हैं तब तो और मेथड का हमने यूज़ करना पड़ेगा। लाइक हमारे जो रिलेशन है वो हमने अच्छे बनाने पड़ेंगे, पब्लिसिटी है वो लोगों के माइंड में अच्छी डालनी पड़ेगी, हमारी जो ऐड है वो हमने बहुत अच्छी देनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग हमने करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है एकदम से जब हम हमारी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल प्रमोशन का यूज़ करते हैं। सेल प्रमोशन जो एक्टिविटी करी जाती है वो 3 टाइप की हमारी होती हैं। 3 टाइप की कैसे, जैसे कि बेस यहाँ पे कौन होगा, हमारा कस्टमर यहाँ पे बेस हो सकता है, हमारे मिडल मैन यहाँ पे बेस हो सकते हैं, या फिर हमारे जो ऑन एम्प्लॉयज़ होते हैं ये हमारा बेस हो सकता है। तो इस बेस पे हम हमारी जो सेल प्रमोशन एक्टिविटी है इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारी कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल प्रमोशन, उपभोक्ताओं के लिए विक्रय संवर्धन। हम हमारे कस्टमर को इंसेंटिव देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इंसेंटिव दी जाती है। जब भी किसी कस्टमर को इन इंसेंटिव का पता लगता है तो वो अचानक से हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। तो इसमें कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है कस्टमर को डायरेक्ट अफेक्ट करने के लिए, हमारे फाइनल जो कंज्यूमर होते हैं उनको क्या क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे कि रिबेट दे दो, छूट उनको दे दो, रीफंड कर दो, पैसा वापस कर दो उनका, कुछ ना कुछ एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी होती है हमारी, वो आप चला सकते हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आप कंज्यूमर का कॉन्टेस्ट करवा सकते हो, प्रतियोगिता करवा सकते हो, अब जो भी विनर होगा उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो फ्री में दी जाएगी। लकी ड्रॉ आप करवा सकते हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड पे दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो इंटरेस्ट फ्री आपका हो सकता है, या फिर आप आफ्टर सेल सर्विसेज है वो दे सकते हो। तो कस्टमर इनसे अट्रैक्ट हो जाता है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको खरीदना चाहता है। लेकिन ये हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, कंटिन्यूस ऐसा हम नहीं कर सकते कि उनको छूट देते हम जा रहे हैं, उनका पैसा वापस करते जा रहे हैं, कंटिन्यूस हम उनकी कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। अब भी हमने बात करी थी कि सेल प्रमोशन हमारा जो होगा वो कुछ टाइम के लिए हमने करना होता है, एकदम से जब हमारी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक के लिए इनका इफेक्ट नहीं पड़ सकता। उसके बाद है मिडल मैन ओरिएंटेड सेल प्रमोशन। मिडल मैन हमारे कौन होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को आगे फाइनल कंज्यूमर तक लेके जाएंगे, लाइक हमारे जो रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं। इनका अब इनको हम क्यों मोटिवेट करते हैं, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे, ताकि ये हमारे प्रोडक्ट की अच्छी प्रेजेंटेशन दे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी गुडविल बनाएं, हमारी कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी है सोसाइटी में लेके आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमसे परचेज़ करें। तो इसलिए हमने इनको मोटिवेट करने के लिए इनको भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। तो इनके लिए हम क्या क्या प्लान और स्कीम चला सकते हैं, जैसे कि हम इनको बोल सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, आपको भत्ता दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। इनकी आपस में सेल कंपटीशन करवा दो कि एक मिडिल मैन है, दूसरा मिडिल मैन है, वो उससे ज़्यादा अगर सेल करता है तो उसका कुछ ना कुछ फ्री दिया जाएगा, यानी कि कमीशन ज़्यादा है वो हम उसको दे सकते हैं। या फिर उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अब जो रिटेलर और होलसेलर होते हैं उनको जैसे कि स्टोर भी रखना पड़ता है कोई ना कोई सामान, तो अब वो स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर तो इनके पास कभी भी आ सकता है लेने के लिए।
लेकिन अब इनको हम क्या करेंगे, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि फ्री में कुछ ना कुछ सामान एक्स्ट्रा इनके पास में हम रखवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इनको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट अभी तक होलसेलर ने उस सामान की नहीं करी है, वो बाद में कर देगा। उसके बाद है, एक से ज़्यादा बार अगर वो ख़रीद रहा है हमसे, तब भी उसको कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह ज़्यादा दिया जाता है, या फिर बिल की पेमेंट करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है, फ्री उसको ट्रैवल करवाया जाता है, फ्री ट्रेनिंग उसको सेल करने के लिए दी जाती है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद है सेल प्रमोशन फॉर ओन एम्प्लॉयज़। हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भी हमने अट्रैक्ट करना पड़ता है। हमारे जो खुद के सेलर होते हैं, हमारे जो खुद के सेल फोर्स होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, उनको भी हमने अट्रैक्ट करना पड़ता है। उनको हम अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो सेल्समैन होते हैं, हम चाहते हैं कि वो नए कस्टमर को ढूंढे, नया कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करें, हमारी सेल को इंक्रीज़ करें, या फिर सबसे मेन हमारे सेल्समैन के लिए हम इसलिए इंसेंटिव देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो सेल फोर्स है वो हमारे कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करे। ठीक है, थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ा प्यार से वो कस्टमर के साथ बात करे, उसके लिए उनको पैसा दिया जाता है। कई बार हम जाते हैं किसी शॉप पे, वहाँ पे हम सामान देखते हैं, हमें पसंद नहीं आता, यूं का यूं भी छोड़ के चले आते हैं। हम सोचते भी हैं कि क्या उनको गुस्सा नहीं आ रहा? भाई गुस्सा तो आता है, लेकिन उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं, पैसा लेते हैं, इसलिए वो गुस्सा अपना शांत रखते हैं। तो अब इनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इनको भी हम बोनस दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, इनको भी हाई रेट का कमीशन दिया जा सकता है, इनकी जॉब है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो टाइम टाइम पे इनको नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो दिए जाते हैं।